अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देखो टाइम 8:20 हो रही। तो मैं यहाँ खान साहब की नज़र उतारी थी। खान साहब नमाज पढ़ने को आगे थे। मेरी शादी हो कोई इतने साल होगा, इतने साल में पहली बार खान साहब नमाज पढ़ने मस्जिद को गए। सो मिसअंडरस्टैंडिंग कर लियो ना को। हाँ, मरद माने मस्जिद को जाते सो नमाज पढ़ने, लेकिन खान साहब हर साल ईद की नमाज पढ़ने ईद के कुछ जाते सो कितना तो भी अर्जेंट रहते, कितना तो लेट हो जाते। रमजान में ना उतना ज्यादा बिजी रहे तो भी ना ईद के कुछ जाते सो नमाज पढ़ने, लेकिन पहली बार उन्होंने मस्जिद को गए नमाज पढ़ने की कहता जल्दी कुर्बानी देना कर को बोल को हमें दो जने डिसाइड करे थे। तो इस वजह से तो खान साहब आ गए। तो खान साहब को मैं ईद मुबारक बोल डाली। तो उसके बाद में खान साहब नाश्ता खा ले को ही ऑलमोस्ट मेरा 8:20 को तभी मैं कुफ्ते सालना बना डाली थी। दम के सेवैं, शीर खुरमा, रोटी सब दाल को हमें नाश्ता खा लिया। नाश्ता खा ले को 9 बजे हमें नीचे चले गए हमारे बकरे को पानी नहलाने के वास्ते। 5-6 बकरे एक साथ बन को थे हमारे सास के था। सो बकरा हमें ईद की एक रात को ले लगे। सो तब तक भी वहां थे बकरे 4-5 दिन। तो 5 बकरे एक जोड़ में थे ना। अब घर को ले लगा ना, अब इसे अकेले को कर डाले तो बकरा फीलिंग में चले जाता और नरम भी हो जाता ना। इस वजह से पूरे बकरियां को वहां रखो थे। तो कुर्बानी देना ना कर को ईद की एक रात पहले हमें ले लगा को रख लिए थे। तो अभी हमें भी खंसा पानी नहलेंगे कर को नीचे आ गए। तभी 9 घंटे हो गए थे। तो जल्दी जल्दी हमें पानी नहला ले को थे। हमारा बकरा इतना क्यूट था, इतना खूबसूरत था, देखने 4 आंखें बसने आ रहे थे। वो इतना प्यारा था बकरा, माशाल्लाह जरूर बोलो। तो यहाँ देखो खान साहब कुर्बानी का गोश्त कटा गिटा को साफ करा को पूरा ले लेकर आ गए थे। बोटी सरा अभी वांच था। तो यहाँ पूरा मैं भी खान साहब 3 हिस्से कर ले को थे। माशाल्लाह से गोश्त इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, माशाल्लाह जरूर बोलो। हमारा गोश्त 40 केजी आया गोश्त, बहुत अच्छा था बकरा हमारा, इतना क्यूट था, इतना प्यारा था, देखने 4 आंखें बसने आ रहे थे। तो पूरे जने मिलको मई खान साहब अब्बू आ गए हमारे। तो अब्बू घर को गए थे तो अब्बू आ गए। तो मई खान साहब अब्बू हैं सभी जने मिलकर गोश्त को अलग अलग कर डाले। तो यहाँ देखो हमारे भाई साहब हमारे बड़े अम्मी के बेटे तो गोश्त देने आए थे। तो उसके बाद में मेरे बेटे के साथ खेल लेकर उन्होंने चले गए। तो उसके बाद में यहाँ देखो मई दोपहर के लंच के वास्ते यहाँ बनी थी बिरयानी, बहुत अमेजिंग, बहुत मजे की बनी थी बिरयानी, माशाल्लाह जरूर बोलो तुम्हें। गोश्त वगैरह पूरा डिस्ट्रीब्यूट जो भी करना था पूरा करके होगा था। ऑलमोस्ट मैं बिरयानी बना डाली थी 2-3 बजे तक मैं बना डाली थी बिरयानी। लेकिन हमें खैर सोचे 5:30-6 बजे की होगा तो बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। गोश्त बांटना चुपके नहीं होता काम, हो बहुत ज्यादा काम पकड़ता वो। तो हमारे अब्बू को जो भी हमारे रिलेटिव्स को ही जरे बांटो कर को हमारे अब्बू को दिए, बाद में भाई को दिए। यहाँ जो भी हमारे नेबर्स हैं मोहल्ले में जो भी आदमी हैं उनको जाको बच्चे देखो आए। वो सभी शूट करने नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी तो इस वजह से वो सभी शूट नहीं करी। तो यहाँ देखो बिरयानी इतने मजे की बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी बिरयानी। सभी जने बिरयानी की तारीफ करे, सो बहुत अच्छी बनी थी घर को। बिरयानी बनाने के बाद में मैं कम से कम रात को 7-8 बजे जामुना बनी। सो मैं हमेशा सुबह कुछ बना डालती हूँ 5-6 बजे, लेकिन मुझे बार टाइम नहीं मिला तो इस वजह से। तो यहाँ देखो छोटा सा होम टूर, बहुत पूरा डीप क्लीन करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था घर मेरा, बहुत प्यारा लग रहा था। ईद के दिन की वाइब सी चला रहती है घर में। तो मैं कितना भी ये कर लियो, ईद के दिन का सुकून ही चला रहता। तो ये देखो करीबन शाम के 6 घंटे गोश्त भी बाट को होगा, खाना भी खा लिए थे हमें, ऑलमोस्ट पूरा घर का काम भी पूरा होगा था। तो मैं चुप बैठले को थी। मेरे अम्मी अब्बू भी अभी आए नहीं थे। हमारे अब्बू गोश्त बांटने के वास्ते गए थे, खान साहब भी गोश्त बांटने के वास्ते गए थे, बच्चे उनके नानी के यहाँ गए थे। तो मैं भी मेरा बेटा 2 जने थे सो घर में। तो हम 2 जने हमें थे सो बहुत सुकून में थी मैं। बच्चे कौन भी नहीं थे, काम पूरा वगैरह होगा था तो जरा सुकून आया। मुझे बकरी में बहुत ज्यादा काम पकड़ता, बकरा देना और उसका पूरा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा काम पकड़ता। सो ये बार हम एक ही चेक बकरा दिए। सो गई बार 2 दिए थे, एक बार 1 दिए। सो ये बार का बकरा इतना खूबसूरत था, देखने 4 आंखें बसने आ रहे, बहुत अच्छा था हमारा बकरा, बहुत प्यारा था। तो यहाँ देखो हमें सभी जने ईद मुबारक मिल रहे थे, इनो बेस्टीज कहते। तो यहाँ देखो बच्चे सभी जने कपड़े पहन लेके ना सुबह में पहन ले पूरे जने रेडी हो गए थे। तो उसके बाद में हमारे अब्बू को सभी जने ईद मुबारक मिल रहे थे। तो यहाँ एक काम होगा क्या कहते, सभी जने ईद मुबारक मिलने जा रहे थे। अलीजा उनके नाना की ईद मुबारक मिलको, उन्हें पवां पड़ी, उनके नाना के पवां उन्हें पवां पड़ने को चलेगी। तो मैं अम्मी अब्बू खान साहब हमें सब जने डिस्कशन कर रहे थे क्या कहते अलीजा अकेली पवां पड़ी सो को से बच्चे भी पवां पड़े नहीं, सभी ईद मुबारक मिलने को जा रही घर को बोलने को थे। तो यहाँ मदनी ईद मुबारक मिला। तो मदनी के टेम्पो हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर ले को थे। तो इस वजह से मदनी भी ईद मुबारक मिलकर पवां पड़ लिया। आलिया में नहीं पड़ी पवां में, पहली बार पवां पड़ी नहीं, दूसरी बार पवां पड़ के ईद मुबारक मिलती हूँ। फिर से तो मैं वीडियो शूट करो कर बोलने को थी, बार बार वीडियो शूट करने होता नहीं कर को, मैं वैसा कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ देखो अब्बू ने ईद मुबारक मिल रही है पवां पड़ को। तो उसके बाद में फुल खुश हो जा रही है। तो बाद में मई हमारे अब्बू को ईद मुबारक मिली, सुबह को मैं खान साहब को ईद मुबारक मिल ली थी। तो यहाँ मैं हमारे अब्बू से ईद मुबारक मिलने को उनसे दुआ कर ली, अम्मी से ईद मुबारक मिली, उनसे दुआ कर ली। माशाल्लाह से मेरे अम्मी अब्बू एक ही चेक गाँव में ही, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि होगा। तो 2 साल से उन्होंने मेरे साथ में ही ईद में नहीं
है। तो हमेशा मैं अकेली ईद करती हूँ। सो मैं, खान साहब और बच्चे, जब बच्चे नहीं थे तो मैं भी खान साहब 2 जने थे। ईद में इतना बोर लगता, हमने इतना बेजार आता, उतना बेजार आता। लेकिन ये बार बहुत ज्यादा, कम से कम 2 साल से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तो ईद में अम्मी अब्बू आती है, उनकी दुआ होती है, उन्होंने हमारे साथ ही, तो उन्होंने हमारे, जब माँ बाप तुम्हारे साथ में रहते तो जिंदगी बहुत ज्यादा सुकून की और बहुत मजे की बनती है। हर मुश्किल में उन्होंने तुम्हारे साथ खड़े रहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे अम्मी तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। माशाल्लाह हमारे अम्मी को अल्लाह उम्र दराजी अता फरमान दे, उनकी हर मुश्किल आसान करे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमान दे। तो यहाँ देखो बच्चे पूरे, तुम्हें सोचते रहेगा कि वो बच्चे पूरे मेरे पवा पड़ रही कर को। मैं गए बार रमजान के ब्लॉग में बोली थी कि को से बच्चे भी पवा नहीं पड़े, खाली मैं हमारे अम्मी के पवा पड़ को ईद मुबारक मिली कर को। तो सब बच्चे हम पवा पड़ने को थे। मदनी पहले एक हाथ में पवा पड़ा मेरे, तो इस वजह से सब जने छेड़ले को थे। तो खान साहब उससे और एक बार 2 हाथों से मिलको तो पवा पड़ना मासी के, उन्हें भी शर्म जा रहा, मुझे भी शर्म आ जा रही। 2 जने को एक रकम एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगा था। उसके बाद में हाँ बच्चे देखो उनके नानी के पाँव पड़ को कितना प्यारा ईद मुबारक मिले, माशाल्लाह जरूर बोलो। तो 11 घंटे हो गए, मैं सब जने बातें करे, ईद मुबारक बोले एक दूसरे को मोहब्बत से प्यार से बात करे। तो उसके बाद में हमारे अम्मी बोले चल तेरे गोश्त में मैं तुझे जर्रे कबाबा दाल को दीचूं घर को। मैं हमेशा से बकरे 2 दिन दे या 3 दिन दे या 1 दिन दे, जितना भी गोश्त आंदे मैं 2 केजी से ज्यादा मैं गोश्त रख लेती नहीं कभी भी होता है। तो 2 केजी गोश्त में रख लेती, तो अम्मी उसमें कबाबा डालती हूँ कर को बोल दाल को। हमारे अम्मी काट को पूरा कर को कबाबा दाल को मिक्स कर को भी दे डाले बाद में। उसके बाद में है देखो बच्चे पूरे जने बैठ को, हमें सब बैठ को खाना खा लिए। तो मैं सोचते रहेंगे खान साहब नहीं ना कर को, खान साहब बहुत ज्यादा थक गए थे तो उन्होंने जाको सो गए। ये ईद के दिन का ब्लॉग है, तुम्हें जरूर देखो, तुम ना पसंद आता। तो उसके बाद में हाँ, हमें सभी खाना खा लिए, तो अम्मी अबू घर को चले गए। अम्मी अबू करीबन रात के 1 घंटे रात को घर को गए। तो उसके बाद में अली जहन देखो आम का बॉक्स ले लगा रही है, कान के आम कर को तुम्हें सोचते रहेगा। ये हमारे दादा के खेत के आम है, हमारे अब्बू के मामू के खेत के आम हो। तो हमारे अब्बू अम्मी उनको मामू मामी कहते ना, तो हमें भी मामू मामी कर को बोलते हैं सुन को। तो हमारे मामी को हमारे अब्बू गोश्त देने गए कहते, तो उन्होंने वहां से अब्बू को हमारे आम देख भेजे। ये काम आको हाथ भर को आ रहा, इतने प्यारे और इतने मीठे थे आम, बहुत मजे के थे। मंजे तो दिल्ली से नहीं करे आम देख दाल को, मैं वीडियो शूट करको रखो चलेगी। तो उसके बाद में मुझे दिल्ली से नहीं करे, आधी रात को मैं ये आम खाको सी, तुम ना मालूम क्या, ऑलमोस्ट तुम ना मालूम मैं 3-4 बजे सोचो सो, तब तक मुझे बच्चा सोने देता नहीं। तो बच्चे को सुला दाल को मुझे बहुत दिल ललचा रहा था, तो बैठ को रात के 2.5 घंटे रात को मैं आम खा रही हूँ। अल्लाह हाफिज।